गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वॉल्यूम आ रही है ना? यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, कि प्लांट में किस प्रकार से हम अलैंगिक जनन करवाते हैं। उसमें हमने 4 मेथड कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था बर्डिंग, कि किस प्रकार से ईस्ट कोशिका के अंदर हम बर्डिंग प्रोसेस के द्वारा एक न्यू सेल फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने सेकंड मेथड पढ़ा था बाइनरी फिजन मेथड, और ये हमने देखा था बैक्टीरिया के अंदर कि किस प्रकार से बैक्टीरिया की एक पेरेंट सेल होती है और उसमें हम डिवीजन करवा के किस प्रकार से 2 डॉटर सेल का निर्माण करते थे। वो हमारा कौन सा मेथड था? बाइनरी फिजन मेथड। थर्ड मेथड हमने पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन मेथड का मीन्स मैंने बताया था कि उसमें फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे टुकड़े विखंडित होकर एक न्यू सेल का निर्माण करते हैं या न्यू सेल फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद फोर्थ मेथड था अपना स्पोर फॉर्मेशन, कि स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा भी हम न्यू प्लांट कोशिका या न्यू प्लांट का की फॉर्मेशन कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 5th पार्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मीन्स होता है वनस्पति प्रचार। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मीन्स होता है वनस्पति प्रचार। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम वनस्पति प्रचार के द्वारा एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करते हैं। तो जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है इसमें 2 मेथड है। एक मेथड होता है नेचुरल मेथड और सेकेंड वाला जो मेथड है वो है आर्टिफिशियल मेथड। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। एक्चुअली में होता क्या है ये? तो देखो, आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन ए न्यू प्लांट इज डेवलप्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कि इस प्रोसेस के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा हम एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन कर सकते हैं। वो कैसे? प्लांट की रूट से, प्लांट की स्टेम से एंड प्लांट की लीफ से। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा प्लांट होता है उसमें लीफ वाला भाग कौन सा होता है, स्टेम वाला भाग कौन सा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक प्लांट का डायग्राम बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये हमारी जो प्लांट की जड़ें होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि प्लांट में कौन सा भाग तो रूट का होता है, कौन सा भाग स्टेम का होता है और कौन सा भाग लीफ का होता है। तो देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाने के लिए, वनस्पति प्रचार करवाने के लिए पहले हमें प्लांट्स के तीनों पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। वो कैसे?
कि प्लांट की रूट से हम किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवा सकते हैं, प्लांट की स्टेम से हम कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवा सकते हैं, प्लांट की लीफ से हम किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स के पार्ट की। तो प्लांट्स का ये वाला जो पार्ट होता है वो कौन सी है, रूट, जड़े, ठीक है, ये है प्लांट की रूट। ये इस भाग की बात करें, ये प्लांट का है स्टेम, तना, जिसे लीव्स और फल्स अटैच होते हैं, और ये क्या है, लीफ। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाने के लिए प्लांट के इन तीनों पार्ट से ही हम एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं। तो हम बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो बोल सकते हैं कि व्हेन ए न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें हम बात करते हैं किसकी, प्लांट की रूट की, प्लांट के स्टेम की एंड लीफ की, आर नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो देखो कि प्लांट, एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कैसे होगी, प्लांट की रूट से, प्लांट की स्टेम से और प्लांट की लीफ से, ठीक है। इसमें हमारे पास दो मेथड होते हैं, नेचुरल मेथड, ठीक है, एंड आर्टिफिशियल मेथड। तो नेचुरल मेथड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द रूट, सेकेंड हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द स्टेम, थर्ड पढ़ेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द लीफ, कि किस प्रकार से प्लांट की रूट से, प्लांट की स्टेम से एंड प्लांट की लीफ से या हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है ना हेमंत, वॉल्यूम आ रही है ना? Yes, ma'am. ओके। Yes, तो ma'am. मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में प्लांट के इन तीनों पार्ट से हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है। तीनों पार्ट से हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाएंगे और तीनों पार्ट में हम एक एक को करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने घर पे सुना होगा या कभी प्लांट्स भी लगाए होंगे, ठीक है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी प्लांट की जड़ को हम सोइल के अंदर डाल दें तो उस प्लांट से एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन कभी कभी हमने ये भी देखा है कि कुछ प्लांट की स्टेम को भी अगर हम सोइल के अंदर डाल दें, मिट्टी के अंदर डाल दें, तो उससे भी न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन कभी कभी हमने ये भी नोटिस किया होगा कि कुछ प्लांट की लीफ होती है, पत्तियां होती हैं, उनको भी अगर हम सोयल के अंदर डाल दें तो उससे भी न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो सकती है। वो कैसे, तो देखो, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की जो डेफिनेशन है वो है कि व्हेन ए न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ, कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम प्लांट के इन तीनों पार्ट से एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो प्रकार से हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज नेचुरल मेथड और सेकंड इज आर्टिफिशियल मेथड। इस मेथड में ग्राफ्टिंग है, कटिंग है, ठीक है,
इस मेथड में ग्राफ्टिंग है, कटिंग है, तो इनको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल मेथड। और नेचुरल मेथड की मैं बात करूं तो नेचुरल मेथड में सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ रूट। सेकंड बात करूं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ या बाई स्टेम। थर्ड की बात करूं मैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ। अब देखते हैं कि हमने कौन से प्लांट की तो लीफ ली जिससे हमें न्यू प्लांट मिला, कौन से प्लांट की हमने स्टेम ली जिससे न्यू प्लांट बना, कौन से प्लांट्स की रूट ली जिससे न्यू प्लांट बना। ठीक है, तो तीनों पार्ट को हम लेके एक बार डिस्कस करते हैं और अपने माइंड में एक प्लांट का डायग्राम रखना कि जो सोइल के अंदर होती है वो रूट होती है और जिस पे पत्तियां अटैच होती है वो उस प्लांट की स्टेम होती है और जो पत्तियां होती है वो लीफ होती है। तो ये क्या है, प्लांट्स की स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, इसके बाद में बात करती हूँ सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द रूट्स, कि रूट के द्वारा हम किस प्रकार से एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप मुझे कोई भी स्टूडेंट ये बताओ कि आप कौन सी प्लांट की रूट से न्यू प्लांट फॉर्मेशन कर सकते हो। किसी भी एक प्लांट का नाम बता दो जिससे अपन रूट से एक न्यू प्लांट बनाए। एनी स्टूडेंट्स? श्लोक? यस बोलो। एनी स्टूडेंट प्लीज गिव मी आंसर कि कौन से प्लांट्स की रूट से हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन कर सकते हैं। रूट जड़ों से? रोज। रोज की नहीं, उसकी तो स्टेम को भी लगा दे तो भी न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो सकती है। देखो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको अगर हम जड़ों सहित ले तो ही उनसे न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो सकती है। तो देखो सबसे पहले the root of some plants develop advantage words of than example शीशम, कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके वर्ड होती है एडवांटेज, मतलब कुछ जड़ें होती हैं जिनसे हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे शीशम का प्लांट है, गवावा। क्या आप गवावा जो अमरूद का प्लांट है उसकी स्टेम से दूसरा अमरूद का प्लांट फॉर्मेशन कर सकते हो क्या? यस या नो? नहीं। अगर हम गवावा का प्लांट हमें न्यू प्लांट बनाना है तो हम दूसरा जड़ सहित प्लांट सोयल के अंदर लगाएंगे, क्योंकि गवावा है, नीम है, शीशम है, ये प्लांट ऐसे हैं जिनकी रूट से, जिनकी जड़ों से ही न्यू प्लांट फॉर्मेशन होती है। वो कैसे? जैसे मेरे पास ये प्लांट है, नीम का प्लांट है, आपको पता है नीम का प्लांट, बड़े बड़े प्लांट होते हैं ये ट्री। ठीक है, ये जो नीम का है स्टेम है, ये नीम की स्टेम है। ठीक है, ये इसकी ब्रांचेज है और इन ब्रांचेज पे ही क्या लगी होती है? पत्तियां, छोटी छोटी पत्तियां। ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ किसके? नीम के प्लांट्स की। तो इससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। क्या नीम की इस स्टेम से आप न्यू प्लांट फॉर्मेशन कर सकते हो क्या? नहीं। जब अगर हमें नीम का प्लांट बनाना, न्यू प्लांट बनाना है, न्यू प्लांट ग्रो करवाना है, तो हम इस प्लांट की जड़ों सहित इस प्लांट को सोयल के अंदर ग्रो करेंगे, सोयल के अंदर उगाएंगे। अगर हमें नीम का प्लांट है, गवावा का प्लांट है, शीशम का प्लांट है, बबूल का प्लांट है, कुछ और प्लांट्स ऐसे हैं जिनको अगर हम सोयल के अंदर जड़ों सहित लगाते हैं, उनकी रूट सहित लगाते हैं, तभी न्यू प्लांट बनता है। दैट इज क्लियर? यस या नो? यस या नो स्टूडेंट्स? नो मैम। ठीक है, समझ में नहीं आया?
मैम। ठीक है, देखो कुछ प्लांट की रूट सहित लगाते हैं तभी न्यू प्लांट बनता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन समझ में आ गई। लेकिन सम ट्यूबेरस, कुछ प्लांट की जड़ें तो ऐसी होती हैं जिनमें भोजन भी पाया जाता है। बताओ कोई भी एक एग्जाम्पल जिनकी जड़ों में ही भोजन पाया जाता है। गिव मी आंसर एनी स्टूडेंट प्लीज। कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी जड़ों में ही भोजन होता है? जैसे स्वीट पोटैटो, हम आलू की बात करते हैं, आलू जड़े ही तो है क्योंकि वो सोइल के अंदर होती है। सोइल के अंदर प्लांट का जो पार्ट होता है वो रूट होती है। तो आपको कोई पूछे जैसे आलू है, सलगम है, शकरकंद है, तो इन प्लांट की जड़ें ही तो क्या है हमारे लिए? फूड है। तो देखो some tuberous advantage root beside poisoning advantage but also contain sufficient quantity of भोजन, कि कुछ प्लांट की जड़ें तो हमें सफिशिएंट मात्रा में भोजन भी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे गाजर का प्लांट है, मूली का प्लांट है। ठीक है, तो इन प्लांट की जड़ों से ही, और जड़ों से ही हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। सीड डालते हैं, ठीक है, बिल्कुल बात सही है आप लोगों की। लेकिन इन प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो भी हमें सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में भोजन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, इसके बाद देखो एग्जांपल स्वीट पोटैटो। समझ में आ गए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ रूट, किस प्रकार से हम रूट के द्वारा न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। दैट इज क्लियर? समझ में आ गए ना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द रूट, कि रूट के द्वारा, कि रूट को अगर हम सोइल के अंदर डालेंगे तो उस प्लांट से एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन भी हम लोग कर सकते हैं। अब सेकंड बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द स्टेम। सेकंड पार्ट है अपना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये रहा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द स्टेम, कि कुछ प्लांट की स्टेम भी ऐसी होती है जिनसे भी हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। जैसे रोज का प्लांट, ठीक है, रोज की जो स्टेम है उसको भी कट करके अगर हम सोइल के अंदर लगा दें तो उससे भी न्यू रोज प्लांट बन सकता है। यस या नो? यस या नो? रोज के प्लांट से भी हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्टेम की। तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स में भी कुछ एडवांटेज ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करूं मैं, एग्जाम्पल बात करती हूँ बनाना, ठीक है, इसके अलावा रोज। कुछ प्लांट की स्टेम से भी हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड है अपना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ। क्या आपने कुछ ऐसे प्लांट्स देखे हैं कि जिनकी लीफ को अगर हम सोइल के अंदर लगाए तो उससे उसका न्यू प्लांट फॉर्मेशन कर सकते हैं? यस, कुछ प्लांट की लीफ ऐसी होती है, कुछ प्लांट की पत्तियां ऐसी होती हैं जिनसे भी हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। वो है हमारा ब्रायोफिलम। देखो ब्रायोफिलम का एक ऐसा प्लांट है जिसकी अगर लीफ को भी हम सोइल के अंदर लगा दे तो उससे न्यू ब्रायोफिलम प्लांट फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द नेचुरल मेथड। तो एक बार अपना माइंड ओपन करके सभी लोग ध्यान से सुनोगे कि आज की क्लास में मैंने क्या पढ़ाया। सबसे पहले मैंने पढ़ाया है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मीन्स होता है वनस्पति प्रचार, ठीक है, कि किस प्रकार से प्लांट की स्टेम से, प्लांट की रूट से और प्लांट की लीफ यानी पत्ती से हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन
करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की डेफिनेशन देखेंगे कि क्या होता है। कि तो बोलते हैं कि व्हेन ए न्यू प्लांट produced by the vegetative propagation like root, stem and leaf are the known as a vegetative propagation। कि कुछ प्लांट के ऐसे पार्ट होते हैं जिनकी बात करें तो प्लांट मैंने आप लोगों को बता दिया है, जिनमें रूट है, स्टेम है एंड लीफ है। ये तीनों प्लांट के ऐसे पार्ट हैं जिनसे हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन भी करवा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी रूट से, जिनकी स्टेम से एंड जिनकी लीफ से हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके बाद में बात करती हूँ कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर टू टाइप्स। कि हम जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाते हैं वो दो प्रकार से करवा सकते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल मेथड एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल मेथड। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ नेचुरल मेथड की। व्हाट इज द नेचुरल मेथड? कि हम नेचुरल मेथड का मीन्स है कि कुछ एक्टिविटी करके प्लांट की स्टेम को, प्लांट की लीफ को या प्लांट की रूट को हम अगर सोइल के अंदर ग्रो करते हैं, सोइल के अंदर ढालते हैं, तो उसे एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन होती है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर टू टाइप, फर्स्ट इज नेचुरल मेथड एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल मेथड। और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे थे नेचुरल मेथड के बारे में। ठीक है, और नेचुरल मेथड में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम तीन प्रकार से करवा सकते हैं। फर्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द रूट, की प्लांट की रूट से वनस्पति प्रचार, दैट मीन्स प्लांट की रूट से भी न्यू प्लांट फॉर्मेशन हम लोग करवा सकते हैं। इसके बाद सेकेंड मेथड है अपना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द स्टेम। कि प्लांट की जो स्टेम होती है, प्लांट का जो तना होता है, ठीक है, जिनसे पत्तियां अटैच होती है, उस स्टेम से भी हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। इसके बाद मैंने बात की है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द लीफ। कि प्लांट की जो ये लीफ होती है, पत्तियां होती हैं, इनसे भी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन द्वारा एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द रूट। कि कुछ प्लांट, सम प्लांट दैट मीन्स कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें एडवांटेज वर्ड्स निकली हुई होती हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं शीशम का प्लांट है, गवावा का प्लांट है, नीम का प्लांट है। और कभी भी आप लोग नोटिस कर लेना, जितने भी ये बिग ट्री होते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, उनको अगर हमें ग्रो करवाना है, उनसे एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवानी है, तो उनको हमें रूट सहित, दैट मीन्स जड़ों सहित सोइल के अंदर अगर हम उसको ग्रो करेंगे, तब ही न्यू प्लांट फॉर्मेशन होती है। समझ में आ गया कि किस प्रकार से रूट से भी हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं। तो सबसे पहले हम एक, जैसे मेरे को नीम का प्लांट ग्रो करवाना है सोइल के अंदर, तो सबसे पहले तो मैं छोटा सा एक, ऐसा नहीं कि आपको नीम का प्लांट तो इतना बड़ा प्लांट ले लो, नहीं, क्योंकि अधिकतर आप लोग देखते हो कि छोटा इस साइज लास्ट इस साइज तक के ही प्लांट सोइल के अंदर सक्सेस होते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ, जैसे मेरे को नीम का प्लांट लाना है, न्यू प्लांट लाना है नीम का, ठीक है, तो सबसे पहले मैं नीम का छोटा प्लांट लूंगी, इसको सोइल के अंदर ग्रो करवाऊंगी, सोइल के अंदर ढालती हूँ, फिर उसमें वाटर, सफिशिएंट मात्रा में खाद है, उर्वरक है, वो देने पे वो प्लांट बड़ा होता एक ट्री में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो यही तो बता रही हूँ कि किसी प्लांट की रूट से भी हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं। जैसे हमारे खेतों के अंदर नीम के प्लांट्स, बबूल के प्लांट्स, शीशम के प्लांट्स आपको अधिक से अधिक मात्रा में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट की रूट ऐसी होती है जिसको अगर हम लगाते हैं तो कुछ महीनों में ये क्या हो जाता है, एक बिग ट्री में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो मैं यही तो बता रही हूँ कि कुछ प्लांट की ट्रीज से भी हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। आगे बात करती हूँ कि कुछ प्लांट की रूट होती है, ठीक है, कुछ प्लांट की जो रूट होती है उनमें तो सफिशिएंट मात्रा में भोजन भी होता है। ठीक है, कुछ प्लांट की रूट में तो सफिशिएंट मात्रा में भोजन भी होता है,
जैसे बात करूं आलू, स्वीट आलू होता है, वो एक रूट ही तो है, क्योंकि जितने भी प्लांट का जो भाग सोयल के अंदर है, प्लांट का जो भाग ये हमारी जो परत है वो है, इसके नीचे जो भी पार्ट होता है सोयल के अंदर वो प्लांट की रूट होती है। और रूट के अंदर चाहे से प्लांट की जड़ें हो, चाहे से प्लांट पोटैटो हो, ठीक है, प्याज हो, कुछ भी हो हम बात करते हैं, तो ये क्या है, प्लांट के खाने वाले भाग। तो हम बोल सकते हैं कि प्लांट के कुछ भाग ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में भोजन भी प्राप्त होता है, और उसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द स्टेम्स, कि किस प्रकार से हम स्टेम से भी एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं। स्टेम का मीन्स होता है तना। ये कौन सा पार्ट है प्लांट्स का? स्टेम। ठीक है, स्टेम है, और ये भी स्टेम की छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं। इन शाखाओं को भी अगर हम कट करके सोयल के अंदर ग्रो करें तो उनसे भी न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो सकती है। किसी मेरे पास रोज का प्लांट है, रोज का प्लांट मुझे ग्रो करना है, तो मैंने प्लांट्स की ये स्टेम ले ली और इस स्टेम को मैंने सोयल के अंदर क्या कर दिया, ग्रो कर दिया। ठीक है, ये हमारी सोयल है, इस सोयल के अंदर मैंने इस स्टेम को ग्रो कर दिया, और सम टाइम, कुछ समय के बाद जब मैंने नोटिस किया तो ये प्लांट क्या करता है, ग्रोथ करता है। दैट मीन्स ये प्लांट्स धीरे 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 छोटी छोटी पत्तियों में कन्वर्ट होता है। इसके बाद फिर ये ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करता करता एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करता है। समझ में आ गया? इसके बाद जैसे बात करती हूँ, बनाना का प्लांट है, रोज का प्लांट है, तो इनमें क्या होता है, ये स्टेम के द्वारा एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद बात करती हूँ मैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द लीफ, कि कुछ प्लांट की लीफ ऐसी होती है जिनके द्वारा भी हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं। जैसे बात करती हूँ ब्रायोफिलम, तो कुछ प्लांट की लीफ को, जैसे ये प्लांट है, ये हमारी अर्थ की लेयर है, ये सोयल है, इस प्लांट की लीफ को मैंने यहाँ सोयल के अंदर ग्रो करवाया। ठीक है, तो ये ग्रोथ करके एक न्यू ब्रायोफिलम प्लांट की फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो यही तो बोल रही हूँ कि हम प्लांट की स्टेम से, प्लांट की लीफ से एंड प्लांट की रूट से भी हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो ये था हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में नेचुरल मेथड, कि किस प्रकार से प्लांट के तीनों पार्ट से हम एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द आर्टिफिशियल मेथड, कि किस प्रकार से हम आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा भी एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। उसमें हमारा आता है कटिंग मेथड, ग्राफ्टिंग मेथड, ठीक है, लेयरिंग मेथड। तो कि किस प्रकार से एक प्लांट को अगर हम यहाँ से कट करें और कट करके अगर उनको सोइल के अंदर ग्रो करते हैं तो किस प्रकार से एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हो। कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने 4 पार्ट तो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे, कि किस प्रकार से अगर हमें न्यू प्लांट बनाना है तो हम अलग अलग मेथड से न्यू प्लांट फॉर्मेशन कर सकते हैं। आज हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का भी एक मेथड कंप्लीट कर लिया है, नेचुरल मेथड। चलो कुछ पूछना है, चलो कुछ पूछना है क्या? ठीक है, तो ये था हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसमें भी कौन सा मेथड? नेचुरल मेथड। और नेचुरल मेथड में भी रूट, स्टेम एंड लीफ के द्वारा किस प्रकार से एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवाते हैं। स्टूडेंट कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।